अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब बड़े होंगे। ये वीडियो है स्पेशली सैलून के काम करने वालों के लिए, जो सैलून में काम कर रहे हैं या फिर सैलून का काम सीख रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए है ये वीडियो। इसे ध्यान से देखें और ज़्यादा शेयर करें, और उससे पहले है कि इस वीडियो को समझें आखिर मसला क्या है इस सैलून के काम करने वालों के लिए। स्पेशली हम मुसलमान लड़कों के लिए ये क्या मसला है कि पहली बात तो ये नाई का काम हमारे लिए हराम है, क्योंकि दाढ़ी काटना हमारे मज़हब में हराम बताया गया है, और उसकी कमाई को लेना या उसकी कमाई से कुछ भी करना वो भी हमारे लिए हराम है। और दूसरी बात यह है कि सैलून के काम करने वाले जितने भी लड़के हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब जेंट्स का काम करने निकलते हैं तो यूनिसेक्स लेडीज़ काम सीख जाते हैं ना, लेडीज़ काम करते हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी औरत को देखो तो नज़रें झुका लो, या फिर किसी औरत को छूने से बेहतर है कि तुम अपने सिर में कील ठोक लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लेडीज़ जेंट्स काम कर रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स काम करने के बाद हम लोग उनको लेडीज़ों को मसाज करते हैं, ठीक है, मसाज करना, कटिंग करना, हेयर वॉश करना, ये सब हम लोगों के काम होते हैं, जो कि बिल्कुल एक तरह से नाजायज़ है, जो कि बिल्कुल सख्त हराम है हमारे लिए, बहुत ही हराम काम है ये, और उसकी कमाई भी हमारे लिए हराम ही है। और दूसरी बात ये क्या है कि सैलून में काम करने वालों के काम करने वाले लड़कों के हाथ में से ईमान चला जाता है। कहीं भी जाओ किसी भी पार्लर में तो नेपालन लड़कियां मिलती हैं जिनका तो खुद का कोई ईमान धर्म है नहीं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं यार, हमें तो अपने ईमान के दायरे में रह कर काम करना है। वो लोगों को तो कोई ईमान धर्म है नहीं। तो यहाँ पे मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ सैलून लाइन में, केरला, चेन्नई, हैदराबाद, सब जगह, सब एरिया में गया, सब जगह किया। काम करने के बाद जो है एक नॉलेज सीखी कि जो नेपाली होती है ना, उनका कोई ईमान धर्म है नहीं, लेकिन जो मुसलमान लड़के उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी पार्लर में आपको नेपाली लड़की मिलेगी, और मुसलमान लड़के उनकी रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशन में रह के एक कमरा ले लेते हैं, वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि सख्त गुनाहगारी ऐसा अजाब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग जो जिनाकारी करते हैं ना, इनकी कर्ज जो है इनकी औलादें झुकाएंगी। और यहाँ पर यही होता है, सैलून का काम करने वाले जितने भी लड़के हैं, बियर, शराब उनके लिए आम हो चुकी है। नेपालियों के साथ रहते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, उनके साथ रह के खुद भी ऐसे ही हो चुके हैं। 70% लड़के ऐसे हो रहे हैं, 30% अभी भी बचे हुए हैं, सब लड़कों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। दूसरी बात यह है कि उनके पेरेंट्स के लिए कि एक बार अपने बच्चों को काम सिखाने से पहले एक बार सोचें कि ये काम हमारे ईमान के दायरे में है कि नहीं, या फिर ये काम जायज़ है कि नहीं। अपने मस्जिद के इमाम से पूछें, अच्छे से रब्ता करें, नॉलेज लें, उसके बाद काम सिखाएं। क्योंकि और उन पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए जिनके बच्चे 2-2 सालों से, 3-3 सालों से बाहर हैं, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो कर क्या रहे हैं आखिर, ये भी देखो। क्योंकि जो लड़के इतने दिनों से घर नहीं जा रहे, वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में है, तो उनके पेरेंट्स को होना चाहिए कि उन पर एक बार ध्यान दें। उन क्या ये पैसे तो कमा के दे रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, इनके ईमान हाथ से ना चले जाएं, ईमान भी बचाना चाहिए। शराब पीना, जिनाकारी करना और सब काम, ऐसे कोई से काम होते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, वो सारे काम सैलून लाइन में होते हैं। हम लोग अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो हमारे कपड़ों तलक पे लेडीज़ों के बाल लगे हुए होते हैं, जबकि लेडीज़ को छूना सख्त हराम है हमारे लिए, नज़रें झुकान लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग सैलून में काम करते हैं तो लेडीज़ के लिए मसाज हैं, हेयर स्पा, सब कुछ करते हैं, और वो एक गलत है, हराम काम है हमारे लिए। दाढ़ी बनाना हमारे लिए, दाढ़ी का पैसा भी हमारे लिए हराम है। मुझे तो 7 साल बाद अभी ये बात पता चली है, 3 दिन हो गए, बहुत अफसोस भी हुआ, और खुदा का रहम करम है कि आज तक हमने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन तौबा की उसके बावजूद भी, क्योंकि दाढ़ी तो हमने भी खूब बनाई है। मैं मेल्स में काम करता हूँ, अब जो है मैं तो इस काम को छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। खुदा हमें जो है किसी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोगों से भी बेहतर है कि किसी रोजी रोटी, सच्ची ईमान की रोजी रोटी में लग जाएं, ये काम आपके लिए बेहतर नहीं है। या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने मस्जिद के इमाम या किसी भी अच्छे मुफ्ती से पता करें, ये काम बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सैलून के काम करने वालों के लिए। और उनके पेरेंट्स को है कि वो अपने बच्चों को देखें, कहीं वो गलत फंदों में न फंस जाएं। जिनाकारी करना जितना सख्त हराम बताया गया है, इतना आम है हर जगह, सैलून लाइन में, पार्लर लाइन में, हर जगह आम हो चुका है। जितना भी स्टाफ नेपाली लड़कियों का रहता है, वहाँ पर मुस्लिम लड़के सब फंसे हुए हैं,
सब यही काम में रहते हैं। रात को बर्थडे मनाना, पार्टी करना, बियर दारू पीना उनके लिए सब आम काम हो चुका है। तो मैंने सोचा एक बार सबको बता देता हूँ। और दूसरी बात, मैंने एक इमाम साहब से बात की थी कि आप जो है इस मामले पर तकरीर क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बोला था सबको पता है लेकिन सब कोई मानेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद के इमाम अगर घर घर जाके कहने लगे तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। ये बेहतर है कि इसलिए पता सबको है। तो मैंने सोचा चलो इमाम साहब ऐसी बात करें तो मैं बता देता हूँ सब लोगों को कि ये काम जो है हराम है, गलत है। इसलिए अपने बच्चों को नेक रोजी की तलाश में लगाएं। अब जब खुदा ने पैदा किया है तो खुदा रोजी रोटी देने वाला है। आप हिल्ला करें, इस काम से दूर हटें। ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही सख्त हराम काम है। इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर करो, हो सके तो इस काम को अगर आप करते हो तो छोड़ दो, किसी नेक रोजी की तलाश में लगो। अस्सलाम वालेकुम।